Good morning, everybody. Myself, Kamal Grover, and we are studying about tenses in English grammar. This topic is very important for all classes. And today we are studying about past perfect tense. सभी को नमस्कार। शारदा विद्यानिकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं कमल ग्रोवर और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। पास्ट टेंस की भी हमने पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो समय वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। इस टेंस की हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। नोट डाउन करते रहें, साथ के साथ पेन अपने पास रखें और रजिस्टर अपने साथ रखें। नोट्स बनाते रहें साथ के साथ एक एक कंसेप्ट के ऊपर। जितने पार्ट अब तक हो चुके हैं टेंस के, नोट्स बनाएं, समझिए, एक्सरसाइज करें उसके ऊपर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं होते हैं, इसी तरह से इन द एंड ऑफ हिंदी, in the end of the sentence, in the end of the sentence in Hindi, words चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc. are used with main verb। मेन वर्ब के साथ में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, इन दैट कंडीशन, दैट सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस। उस स्थिति में वह जो टेंस होगा, वह जो सेंटेंस होगा, वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ये तो हुई पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अब देखिए इस टेंस का, इस सेंटेंस, इसमें हमने ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज होगा। चलिए एक सिंपल सा इनके साथ सेंटेंस में ट्रांसलेशन देखिए। राम ने डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले अपनी दवाइयाँ ले ली थी, अपनी दवाइयाँ ले ली थी। तो देखिए सेंटेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो सेंटेंस है इसमें हिंदी के ट्रांसलेशन पार्ट में हमें दो अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे। मतलब बीच में एक क्लोज वर्ड जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा? बिफोर, से पहले। ये हमारा बीच में क्लोज वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कंजक्शन कह सकते हैं, वो आपका जुड़ेगा। दो अलग कंडीशन है। तो अपनी दवाइयाँ ले ली थी, किसने ली थी? राम ने ली थी। ये तो हो गया एक टेंस पास्ट परफेक्ट। और डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मतलब ये हो गया पास्ट सिंपल। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो नॉर्मली जैसे सेंटेंसेस के अंदर में दो पार्ट मिल जाएंगे। तो एक टेंस तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का और एक मिल जाएगा पास्ट सिंपल का। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले करेंगे पास्ट परफेक्ट का
उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे पास्ट सिंपल के पैटर्न का। पैटर्न्स आपके दोनों मेंशन हैं। पास्ट परफेक्ट का पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पास्ट सिंपल का पैटर्न मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। चलिए पास्ट परफेक्ट के पैटर्न को भी हम रीयूज कर लेते हैं एक बार में। सब्जेक्ट यूज होगा, हैड यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और ऑब्जेक्ट यूज होगा और बिफोर यूज होना ही होना है। तो अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट राम। राम सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई मतलब नहीं है, क्या आएगा, हैड आ जाएगा। लेना, दवाइयाँ लेना यानी कि टेक, यानी कि टेकन आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई अपने आप में। उसके बाद क्या लिया उसने, अपनी दवाइयाँ, हिज मेडिसिन। ठीक है जी। तो राम हैड टेकन हिज मेडिसिन, ये तो हो गया एक पार्ट। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है। उसके बाद पास्ट सिंपल, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। चलिए दोबारा से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा कि मैंने कैसे बनाया। तो देखिए यहाँ पे राम ने अपनी दवाइयाँ ले ली थी, राम अपनी दवाइयाँ ले चुका था, ठीक है। तो राम हैड टेकन हिज मेडिसिन, ये तो हो गया एक पार्ट। राम सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, टेकन थर्ड फॉर्म हो गई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया हिज मेडिसिन। ये तो हमारा हुआ हमारा पहला कंसेप्ट। फिर हमने यूज किया बिफोर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है डॉक्टर के आने से पहले, तो द डॉक्टर हो गया। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल आएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए एक सेंटेंस और कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट होगा, अच्छे से ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसको एक बार और एग्जाम्पल से कर लेते हैं। पैटर्न में इरेज नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल इरेज करूंगा। एग्जाम्पल इरेज कर देता हूं मैं, और पैटर्न वहीं मेरा पड़ा है, पैटर्न इरेज नहीं करूंगा। नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों ने। चलिए सब सफिशिएंट टाइम दिया नोट डाउन करने के लिए, मैंने आपको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग इसका। वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले किसान फसल काट चुका था। वर्षा होने से पहले किसान फसल काट चुका था। बहुत अच्छा सेंटेंस है। बरसात नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में बरसात हो चुकी है, साउथ ईस्ट में अच्छी बरसात है, राजस्थान में भी जितनी रेनफॉल होनी चाहिए नहीं हुई है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, सेंटेंस हम लोग करेंगे। तो द फार्मर, देखिए चुका था हमारा जो है, ये बाद वाला पार्ट ही पास्ट परफेक्ट का है, ये पहले वाला पास्ट सिंपल का है। तो मैंने किससे स्टार्ट किया, दूसरे वाले से स्टार्ट किया। द फार्मर हैड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म कट, क्या काटी है, क्रो, द क्रो, बिफोर वर्ड यूज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, वर्षा, बिफोर इट आ जाएगा। वर्षा होना वर्ब है, इट यूज कर लेंगे और क्या यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब यूज करेंगे। तो इट के बाद क्या आ जाएगा, रेन, सेकंड फॉर्म, थर्ड, और थर्ड फॉर्म होती है रेन्ड, रेन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रेन्ड एंड थर्ड फॉर्म रेन्ड। तो हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे, हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। हमने सेकंड फॉर्म यूज की तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो
तो ये था पास्ट परफेक्ट के अंदर ट्रांसलेशन पार्ट। चलिए इसके वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं साथ के साथ। अगला पार्ट भी हम करेंगे आज, पास्ट टेंस हम पूरा करेंगे आज। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके गैप फिलिंग वाले पार्ट पे मैं वर्ब पैटर्न को इरेज नहीं कर रहा आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, फिर रीराइट करना पड़ता है। गैप फिलिंग, देखिए सेंटेंस के ट्रांसलेशन में ही बहुत सी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, फिर भी गैप फिलिंग के अंदर इसकी कैसे एग्जाम्पल आएगा तो उसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं। इन द सेंटेंस गैप फिलिंग, इन द सेंटेंस before, after, when, words are given with past simple और वर्ब फॉर्म, पास्ट सिंपल वर्ब फॉर्म और पास्ट शोइंग टाइम, पास्ट शोइंग नो टाइम, पास्ट शोइंग इवेंट, देन वी यूज पास्ट परफेक्ट। यदि आपको सेंटेंस के अंदर बिफोर वर्ड मिल रहा है, आफ्टर वर्ड मिल रहा है, व्हेन वर्ड मिल रहा है और साथ के साथ में आपको पास्ट सिंपल की वर्ब फॉर्म मिल रही है। पास्ट सिंपल की वर्ब फॉर्म का मीनिंग है वर्ब सेकंड अदरवाइज डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल के अंदर हम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, अदरवाइज डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। इस कंडीशन में हम लोग जो है गैप फिलिंग जो यूज करेंगे, वह जो गैप फिलिंग होगी वो पास्ट परफेक्ट की होगी। जैसे हम एग्जांपल करेंगे, द स्टूडेंट्स ब्लैंक रिवाइज देयर चैप्टर बिफोर the teacher entered in the class। तो देखिए सेंटेंस के अंदर क्या मिलेगा हमें, बिफोर मिल गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। आपको सेंटेंस के अंदर बिफोर मिल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है। उस कंडीशन में जो हमारा वर्ब फिलअप होगा वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। तो आंसर हो जाएगा हैड रिवाइज्ड। हैड रिवाइज हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो ही हमारी पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है जो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ, बट बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत से एग्जाम्स में इस तरह से कुछ कंडीशंस हमें फेस करने को मिलती हैं, देखने को मिल जाते हैं। इफ इन ए सेंटेंस, इफ इन ए सेंटेंस सेड, सॉरी इफ ए सेंटेंस, ठीक है, इफ इन ए सेंटेंस सेड वर्ड is given, then we use past perfect form, past perfect verb form। पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है ये वाला कंपल्सरी कि ये चीज़ इम्प्लाई हो
लेकिन कभी कभी जैसे एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एक्चुअल में ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, लेकिन एग्जाम से बहुत बात पूछ लिया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। स्पेशली कोई रूल नहीं है, ऑथेंटिक रूल नहीं है। ऑथेंटिक रूल आपका ये वाला है, ये कोई रूल स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल पर्टिकुलर गैप फिलिंग का कोई स्पेशल क्राइटेरिया इफेक्ट नहीं है, फिर भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको। ही सेड दैट ही ब्लैंक रिसीव CIEVE रिसीव ए लेटर। तो इस सेंटेंस में हमारे पास में सेड दैट दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में चलिए सेड के साथ हमें दैट वर्ड ऐड कर लीजिए, सेड दैट वर्ड मिल जाता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो गैप फिलिंग होगी वो आंसर हो जाएगा हैड रिसीव्ड। एक्चुअली पास्ट इवेंट की बात कर रहा है, मैंने ऊपर मेंशन किया पास्ट इवेंट, शोइंग इवेंट, उसी चीज़ को भी मेंशन कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसको रूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, सेड दैट मिल रहा है तो हम लोग हैड रिसीव्ड यूज कर लेते हैं। हाँ, पर्टिकुलर कोई एक पास्ट इवेंट नहीं है, सेड दैट की कंडीशन को याद रखेंगे इसमें आप लोग। क्या आपको एक सेड दैट मिल रहा है, उस कंडीशन में आप इस कंडीशन के अंदर अगर आपको गैप फिलिंग करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर आपका हैड रिसीव्ड ही आएगा। इवन CBSE क्लासेस के अंदर आपको एरर करेक्शन मिलता है, एडिटिंग का पार्ट मिलता है, तब हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम उसके बाद करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमारा पास्ट टेंस इसी के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूचर की टेंसेज को डिस्कशन करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा डीपन में नहीं जाएंगे उस पार्ट के अंदर, लेकिन क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चलिए कुछ वर्ड्स को मैं इरेज नहीं करूँगा यहाँ पे, टाइम सेविंग कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। इन द एंड ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी वर्ड्स, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। Words are used with main verb and also is given and also timing conditions are given। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को क्या मिलता है, सेंटेंस के एंड के अंदर हम लोगों को से रहा था, से रही थी मिलेंगे। रहा था मिलता है पास्ट कंटिन्यूअस, से रहा था मिल रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसी को ध्यान रखेंगे, और साथ साथ में क्या मिलेगा, टाइमिंग कंडीशन मिलेंगी, मतलब यूज ऑफ सिंस और फोर। तो हमें सिंस और फोर का इसमें भी यूज मिलेगा, जिस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया था। तो इसी को ध्यान रखेंगे। तो देखिए पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न इसका कहता है सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, हैड यूज होगा, बीन यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING यूज होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद में सिंस या फोर यूज होगा, और साथ में टाइमिंग वर्ड्स, टाइमिंग कंडीशंस यूज होंगी। सिंस फोर का यूज हम कर चुके हैं, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज होगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डे, नेम ऑफ ईयर, और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के साथ में यूज होगा। मतलब है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर। इस कंडीशन में हम लोग फोर का यूज करेंगे।
ये बातें बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं, इसलिए इन बातों को मैं यहाँ पे स्ट्रेस नहीं कर रहा, लेकिन मैंने रिपीट कर दिया है आपके लिए। एग्जाम्पल करेंगे, बहुत सिंपल सा सेंटेंस लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर भी देखिए दो कंडीशन अप्लाई होंगी। एक कंडीशन आपको एग्जाम के अंदर नहीं मिलती है, गैप फिलिंग में मिल सकती है, लेकिन बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको एक कंडीशन नहीं मिलेगी। तो दोनों बातें लेके चलेंगे। मेरे घर पहुँचने से पहले, मेरे घर पहुँचने, सॉरी ये चीज़ लेंगे हम यहाँ पे। जब मैं घर पहुँचा, जब मैं घर पहुँचा, मेरी माता जी सुबह से टीवी देख रही थी। तो यहां पर भी अगर आपको सिर्फ इतना मिलता है, मेरी माता जी सुबह से टीवी देख रही थी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं घर पहुंचा, मेरी माता सुबह से टीवी देख रही थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मिलता है तो इतना पार्ट हो जाएगा हमारा पास्ट सिंपल का, और ये पार्ट हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट सिंपल का हमने अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पैटर्न को रिपीट नहीं करूंगा, सीधा ट्रांसलेट करूंगा। When I reached home, when I reached home, when हो गया सब्जेक्ट, सॉरी क्लोज के रूप में स्टार्ट, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है, होम ऑब्जेक्ट हो गया। हम आगे बात करेंगे। माई मदर हमारा सेंटेंस के अंदर, दूसरे सेंटेंस के अंदर, इसी पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। माई मदर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हैड बीन। वॉच आ जाएगा, ING आ जाएगा, वॉचिंग। टीवी, टीवी जब हम शॉर्ट लिख रहे हैं तो दोनों लेटर कैपिटल हो जाएंगे। वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। चलिए एक सिंपल सेंटेंस और कर लेते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर एक ही एग्जाम्पल करवाते हैं, ज़्यादा करवाते नहीं है, फॉर्मेलिटी करके पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से यह पाठ याद कर रहा था। बच्चे याद करते नहीं, लॉकडाउन जैसे लगा है बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए ही आप लोगों के लिए क्लासेस का अरेंज किया गया है। तो हमारा एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से यह पाठ याद कर रहा था, तो ही आ जाएगा, और से रहा था आ रहा, इसलिए हैड बीन आ जाएगा। लर्न करना, याद करने के लिए हो जाएगा, लर्न करना तो लर्निंग हो जाएगा। दिस लेसन, क्या आ जाएगा, 2 घंटे से के लिए 4 to hours, 4 to hours। 1 to 20 को हम लोग जो है नंबर्स में, फिगर्स में राइट नहीं करेंगे, वर्ड्स में राइट करेंगे। 1 to 20 जो है फिगर्स में राइट नहीं करेंगे, इनको हम नंबर्स में, वर्ड्स में राइट कर देंगे। इन नंबर्स को हम वर्ड्स में राइट कर देंगे। हाउस लिख दिया, HOURS, आवर्स, आवर्स। तो ये था इसका ट्रांसलेशन पार्ट। सेंटेंस के अंदर हमें क्या मिलेगा, से रहा है मिल जाएगा ट्रांसलेशन के अंदर। ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, ही हैड बीन लर्निंग दिस लेसन 4 to hours। चलिए इसी पार्ट के हम गैप फिलिंग पार्ट को भी कर लेते हैं। हमारा टेंस का, टेंस में पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। गैप फिलिंग पार्ट भी कर लेते हैं। गैप फिलिंग पार्ट कर लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं इरेज कर लेता हूँ। 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, इरेज कर लिया होगा आप लोगों ने। साथ साथ नोट डाउन करते रहें, समझते रहें, नोट डाउन भी करते रहें, समझते भी रहें। और जहाँ डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। आप बच्चों की कमेंट्स को रीड किया जाता है और उनका प्रॉपर रिप्लाई किया जाता है। तो
जिन बच्चों को यहाँ तक में या पीछे किसी टॉपिक में जहाँ पर भी कोई डाउट होता है, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, वीडियो को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अदरवाइज जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें मैसेज कर दीजिए। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8947990222 और मेरा नाम सभी को पता ही है, कमल ग्रोवर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे। कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर से चलते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। गैप फिलिंग हमारा अच्छा चल रहा है, गैप फिलिंग चल रहा है। देखिए तो देखिए इसमें गैप फिलिंग में क्या मिलेगा, व्हेन मिलेगा या बिफोर मिलेगा या आफ्टर मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, साथ के साथ में सेंटेंस के अंदर हमें सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग कंडीशन मिल जाती है। एक सेंटेंस के अंदर हम लोगों को ये कंडीशन मिलती है, उस कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। चलिए एग्जांपल देखिए। द employees blank work in the office since 10 a.m. before the director came in the office. डायरेक्टर के आने से पहले, देखिए मैं ट्रांसलेट भी करता हूं, डायरेक्टर के आने से पहले एम्प्लॉई जो है सुबह से 10 बजे से काम कर रहे थे, मतलब डायरेक्टर लेट आया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें तो पैटर्न से मतलब है। बिफोर वर्ड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा रूल्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बातें दी हुई हैं, इस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा हैड बीन वर्किंग। यह हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था और इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई वीडियो दोबारा से बनाना पड़ता है किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो वह भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारा पर्पज है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको एक मैराथन क्लास लगा के एक अच्छे से फिर से कंसेप्ट को करवाया जा सकता है। और छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से देखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए जहां आपको स्टॉप करना है, वीडियो को देखिए। वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। आपको बार बार जो है वीडियो के लिए नेट को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वीडियोज को डाउनलोड कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना लीजिए और वीडियोज को देखते रहिए, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। चलिए इतना काफ़ी आज के लिए, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।